भाई साहब ठीक है तू अपना भाई साहब ज्यादा नीचे नहीं कपड़े ले कपड़े 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 पकड़ थप्पड़ मार लो थप्पड़ से निकल जाएगा देख ले पूरी देख बंद करवा थोड़ी देर बंद करवा भैया अंदर जा पीछे से लगी यार क्या है पीछे से दोनों साइड हां बना ये हमने किसी नहीं बनाई वो एक भाई आते कोई वो बना रहा है एक तो वीडियो है लेकिन अंदर की है यही नहीं इधर कोई आग नहीं थी इधर सिर्फ ये पानी आ रहा है क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत अरोरा है और हमारी फर्म का नाम जय गुरुदेव किराना है एंड जनरल स्टोर। आज सुबह 6 बजे हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मा हमारी दुकान के सामने एक गोडाउन है, वहाँ पे ही रहते हैं। तो उनका एकदम फोन आया पिताजी के पास कि तुम्हारी गोडाउन में से धुआं निकल रहा है। तो हम तत्काल प्रभाव से मैं मेरी छोटी बहन हम लोग सब वहाँ पहुंचे। तो जैसे ही हमने गेट खोला तो क्योंकि हमारा जो ये पुराना स्ट्रक्चर था जो उसमें जो अपना गाटर और फर्शी के यूज से बना हुआ था, लकड़ियों की म्यानें थी तो उसमें बहुत भयंकर आग लग गई थी। तो आग बुझाने की कोशिश करते रहे तो पर नहीं बुझ पाई। फिर हम तत्काल मेरी बड़ी बहन है महक अरोरा, वो भगी और वहां से फायर ब्रिगेड को लेके आई। मैं कोतवाली गया, वहां पे मैं इन्फॉर्मेशन देके आया और तत्काल हमारे राजेश चाचा भी हमारे पास आ गए थे। हमारे सहयोगी कारण से लगी कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अभी कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम मेन स्विच वगैरह भी हम लोग बंद करके जाते थे। अब जो इन्वर्टर वगैरह का कनेक्शन था, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आग लगी। ऊपर ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, मतलब रखते थे हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चावल, सोया बड़ी, तुअर दाल। कितने का नुकसान हुआ? एक 20 लाख से 22 लाख 25 लाख तक का एस्टिमेट है हमारा। बाकी अब कागजी कार्रवाई जब होगी जब पता लगेगा कैसा क्या है, कितना क्या नुकसान है। तो क्या है मामला, क्या हुआ है? मैं राजेश जैन, अध्यक्ष विदिशा व्यापार महासंघ। आज यहाँ हमारे प्रदीप अरोरा, चाहत अरोरा जी की यहाँ नीचे बेस्ट प्राइस सुपर मार्केट के नाम से शॉप है, मेन रोड पे माधवगंज के पास में। और ऊपर पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर इनकी गोदाम है। तो आज दूसरी मंजिल पर यहाँ पर एकदम अचानक आग सुबह 5:30 बजे करीब आग पकड़ ली और आग पर तो अभी काबू पा लिया है। नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारी जो पिंकी भाभी है, गुलशन भैया ऊपर रहते हैं, उनकी अचानक नींद खुली और उन्होंने देखा कि बहुत धुआं भरा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत चाहत को सूचना दी और तुरंत यहाँ फायर ब्रिगेड आ गई। मैं नगर पालिका के कर्मचारियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले दिनों जितनी भी आगजनी हो रही है उन्होंने इतनी तत्परता से यहाँ काम करा है। तो अभी हम हमारे शपथ ग्रहण समारोह में उनकी पूरी टीम को सम्मानित भी करने वाले हैं। आग पे तो काबू पा लिया है, लेकिन मैं सारे दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी जो बिजली आपकी लगी हुई है उसको चेक कराएं और अच्छी गुणवत्ता का सामान उसमें लगाएं। दुर्घटना बीमा भी कराएं, क्योंकि पिछले 1 महीने में 3 भयानक आगे यहाँ लग चुकी हैं। एक अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। अभी जो पीतल मिल पे आग लगी थी उसमें
नगर पालिका के कर्मचारियों ने ऊपर से 5 लोगों को नीचे उतार के उनकी जान बचाई थी। हमारा मार्केट चूंकि पुराना मार्केट है तो उसमें अधिकतर ऐसा है कि नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान है। तो मेरा सबसे है कि भाई गोदाम भी अन्य दूसरी जगह रखें, जिससे कि ये इस तरह की घटना ना हो सके। अभी भगवान का शुक्र है कि सभी लोग सही सलामत हैं। सर इस तरह की घटना होते हैं भाई साहब, तो व्यापार महासंघ की तरफ से कोई मतलब मदद मिलती है क्या, नहीं मिलती, कोई है नहीं? देखो, व्यापार महासंघ प्रयास पूरा करता है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो फिर दोबारा अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता तो हम लोग उसको आर्थिक मदद भी कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार से सिर्फ 6,000 रुपए का प्रावधान है। या तहसीलदार मैडम आएंगी वो जांच करेंगे, लेकिन 6,000 रुपए से ज्यादा का प्रावधान ही नहीं है, चाहे चोरी हो, चाहे आगजनी हो, चाहे पानी से आपका सामान हो। तो मैं शासन से निवेदन भी करूंगा कि ये राशि को बढ़ाया जाए और दुकानदार फिर भी मैं करूंगा कि 10 लाख रुपए का बीमा, दुर्घटना बीमा साल भर का सिर्फ मात्र 3 से 4,000 रुपए में होता है। अब 4,000 रुपए तो हम अपने दिन भर में कई बार 10 दिन में गुटखा पान पे खर्च कर देते हैं, तो ये 4,000 रुपए 2,000 रुपए में 5 लाख का हो जाता है। तो सारे दुकानदार ये बीमा जरूर कराएं और हम हमारी शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ा कैंप लगा रहे हैं, उसमें बीमा की सारी कंपनियां रहेंगी, सारे दुकानदार भाई रहेंगे और उनको बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे।